अपना जिला आपको आपके इतिहास से जोड़ता है। अपना जिला केवल इसलिए ही कोई खबर नहीं दिखाता कि आपकी टीआरपी नफरत और प्यार के बीच में आके झूलती रहे। हम आपको इतिहास के पन्नों में लेकर चलते हैं, इतिहास के पन्नों से झांकने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की डेमोक्रेसी या टेररिज्म, इस पर बात करेंगे। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी, इस पर सब लोग हंसने लगेंगे, हमारी तरफ उंगली उठाने लगेंगे और कहने लगेंगे, साहब मियां किस दुनिया की बात कर रहे हो? 1947 से लेकर 2025 तक पाकिस्तान और डेमोक्रेसी। जी हां, यही तो अपना जिला दूसरों से एडवांटेज लेता है। डेमोक्रेसी, पाकिस्तान नितांत एक दूसरे के विपरीत, अपोजिट पोल्स। और यहां पर हम आपको इतिहास के पन्नों में झांकते हुए एक मैगजीन का जो आर्टिकल आया है उसके बारे में बात करेंगे। पाकिस्तान के जर्नलिस्ट अनवर इकबाल के अंग्रेजी में लिखे गए एक लेख का अनुवाद पढ़ने का अवसर मिला। ग्रैंडपा के आभार से सुधा अरोड़ा जी ने इसका अनुवाद किया है। और यह इतिहास की बात आपको इसलिए भी जाननी जरूरी है क्योंकि हमारी सरकार, क्योंकि हमारे लोग पाकिस्तान और भारत के एशिया कप में भिड़ने का इंतजार कर रहे हैं। पहलगांव को भूल चुके हैं, लेकिन पाकिस्तान का चाल चरित्र और चेहरा और डेमोक्रेसी, इस सब पर बात होना चाहिए। जी हां, इस चाल चरित्र, चेहरे, डेमोक्रेसी, पाकिस्तान के बारे में बात करने से पहले चंगेज खान की याद मुझे आ गई। चंगेज खान की पहली बार याद उस समय आई थी जब मैं अपने स्कूल के दिनों में हिस्ट्री की क्लास में बैठता था। हिस्ट्री के टीचर ने बताया था कि चंगेज खान जब किसी आक्रमण पर निकलता था तो केवल लूटपाट, खून खराबा ही करता था। केवल एक बार उसने एक ही अच्छा काम किया था, और वो अच्छा काम किया था क्या, ये मैं आपको बताता हूं। जिस रास्ते से वो जा रहा था उस रास्ते में एक बालक, एक छोटा सा बालक नीचे पड़ा हुआ मिला। उसकी मां सड़क के किनारे सैनिकों से जकड़ी हुई अपने बच्चे को बचाने की गुहार लगा रही थी और चंगेज खान अपने इन्वेजन पर निकला हुआ था। चंगेज खान ने उस बच्चे की मां को देखा। चंगेज खान ने उस बच्चे को मां के पास पहुंचा दिया। हाँ, तरीका जरूर अलग था। ये पहली सहायता चंगेज खान ने अपने पूरे जीवन में की थी। क्या सहायता की थी? चंगेज खान ने अपना भाला उठाया और उस बच्चे की छाती में मारा और उछाल कर उसकी मां की तरफ फेंक दिया। मां की गोदी में बच्चे का शव था। यह था चंगेज खान। और चंगेज खान से जुदा नहीं है पाकिस्तान। पाकिस्तान की लोकतांत्रिक व्यवस्था ठीक इसी तरीके की है। पाकिस्तान में जमहूरियत का यही कमाल था। और जियाउल हक, जिसने पाकिस्तान को भारत के आतंकवाद के खिलाफ खड़ा किया, वो क्रूरतम और कट्टरतम शासकों में से एक था। आज जो भारत आतंकवाद झेल रहा है उसकी नींव जियाउल हक ने रखी थी। और भारत के ही लोगों को भारत के खिलाफ खड़ा करने का जो प्लान उसने बनाया था उसको उसने अमली जामा पहनाया, जो हमें पहलगांव और दूसरी घटनाओं में देखने को मिलता है। क्योंकि वो हमारे कश्मीर के लोग जो हमारे अपने हैं वो ही दुश्मन के हाथों में खेल रहे हैं। ये था जियाउल हक का चाल चरित्र और चेहरा। जियाउल हक जब पावर में आया तो पावर में आने के बाद इस्लामी कानून के मुताबिक उसने कोड़े मारने की सजा को जनता के बीच में लेकर एक इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट दिया था और पब्लिकली कोड़े की सजा से लोगों में दहशत फैलानी शुरू कर दी थी। लेकिन इसका एक और एस्पेक्ट था, वही लोकतांत्रिक एस्पेक्ट, वही चंगेज खान वाला एस्पेक्ट कि कोड़े की सजा देने से पहले जिसको कोड़े मारे जा रहे हैं उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होता था। और अगर वो मेडिकल एग्जामिनेशन में मिसफिट हो जाता था तो उसे कोड़े नहीं मारे जाते थे, उसे दूसरी सजा दी जाती थी। देखिए कितना बड़ा दिल था जियाउल हक का। वो अलग बात है, कोड़े मारने वाला भी कैदी हुआ करता था। कोड़े की मार से अंदर तक का मांस खींचकर बाहर डाल दिया जाता था। यही नहीं रुकते थे, इसके लिए बाकायदा रोमन साम्राज्य और मध्य युगीन सभ्यता की तरह एक स्टेज तैयार किया जाता था। लोगों का जमावड़ा होता था, मुनादी होती थी और दो माइक हुआ करते थे। एक कोड़े खाने वाले के मुंह के पास लगाया जाता था जिससे उसकी चीख पाकिस्तान की गलियों में गूंज उठे, और दूसरा एक माइक कोड़े गिनने वाले के पास होता था। और कोड़े की मार कितनी जबरदस्त थी कि आदमी के मांस तक का अंदर से ढांचा दिखने लगता था। यह था पाकिस्तान का जमहूरियत का प्लान। और यह जमहूरियत का प्लान
आतंकवाद के रूप में आज पहलगांव और दूसरी जगह हमें देखने को मिलता है। और ऐसे में हम बहुत खुश हैं कि पाकिस्तान की टीम और इंडिया की टीम एशिया कप में एक ऐसे जगह पर जो न्यूट्रल है वहां पर भिड़ेगी। क्या पहलगांव के वो सारे शहीद इस पाकिस्तान को, उन आतंकवादियों को कभी माफ कर पाएंगे? जरा पाकिस्तान का चाल चरित्र चेहरा केवल चीन में ही मत देखिए जहां पर पाकिस्तान के शासक चुपचाप खड़े हैं। यह चाल चरित्र चेहरा पर्दाफाश करना है तो खेल जैसी चीजों पर रोक लगना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कह चुके हैं खून और पानी एक साथ नहीं चलेंगे, लेकिन खून और खेल एक साथ चलेंगे।